Bismillahirrahmanirrahim. We start with the same example that how can we calculate the real GDP from the nominal GDP and what are the basic differences between the nominal GDP and real GDP. So in this case, we have calculated first of all the nominal GDP. The formula of the nominal GDP, it is equal to the price into quantity. Then we have calculated the percentage change in the nominal GDP, and the formula of this percentage change is second value minus first value divided by the first value into 100. Then we have calculated the price index. In order to calculate the price index, we must need a base. It could be 2001, it could be 2011, it could be 2014, 15, it could be of any year. जो बेस होती है उस बेस के साथ हम प्राइस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस इंडेक्स इज द एक्चुअल प्राइस व्हिच इज द करंट प्राइस इज डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर, दैट इज P0 over Pn into 100. So you have to calculate the price index in order to calculate the real GDP. So price index को calculation के बाद real GDP को कैसे calculate करेंगे? Nominal GDP divided by the price index into 100. This is the real GDP. Now you can see there's a difference between the values of the nominal GDP and that of the real GDP, except for 1 year, and that year is the base year. यानी कि दोनों की दोनों values are different and और एक वैल्यू सिर्फ सेम है और जो कि है आपके बेस ईयर की. अगर आपने बेस ईयर 2011 रखा होगा तो वहाँ पे आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के वैल्यू सेम आएंगी, और अगर आप बेस ईयर 2015 रखेंगे वहाँ पे आपके नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वैल्यूज आर सेम. सो ये वैल्यूज डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट नॉमिनल जीडीपी बेस करता है एक्चुअली ऑन द प्राइस लेवल. जितनी ज्यादा प्राइस होगी आपका नॉमिनल जीडीपी आपको उतनी ज्यादा वैल्यू देगा, रिप्रेजेंट करेगा कि आपके मुल्क के अंदर उतनी तरक्की हुई है, जबकि एक्चुअली उतनी हुई नहीं. रियल जीडीपी आपके मुल्क की रियल तरक्की को मैयर करेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये प्राइस के जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करेगा, उसको उसके अंदर से निकाल देगा, और जो क्वांटिटी के अंदर चेंजेस आई हैं उसकी बेस के ऊपर आपके जीडीपी को कैलकुलेट करता है. सो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे मुल्क में फॉर एग्जांपल 2011 से लेकर 2012 तक नॉमिनल जीडीपी में जो ग्रोथ हुई थी दैट वाज इक्वल टू 275%, जबकि एक्चुअली रियल जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है इट इज ओनली 6.6%. यू कैन सी दिस द वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो तरक्की थी ये बेसिकली इस 90 की वजह से थी, क्योंकि प्राइसेस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम द 40 टू द 90, यानी कि दुगने से भी ज्यादा प्राइसेस हो गई थी, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की शो हो रही थी. लेकिन अगर हम इस प्राइस चेंज के इफेक्ट को कांस्टेंट करते हैं देन जो एक्चुअल तरक्की होती है दैट इज फ्रॉम द चेंज ऑफ द 3 टू द 5, तो हमारे पास आएगा ये वैल्यू दैट इज द 66.6. सेम इज द केस यहाँ पे हमारे पास 102% चेंज रिप्रेजेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द नॉमिनल जीडीपी, एंड हियर द वैल्यू इज ओनली 40. नाउ and here the value is 86.8, it is 42.85, 29.4 and 10. अब अगर आप एक्चुअली देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा रियल जीडीपी कौन सा होता है और नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है, सो हर वो जीडीपी जिसके साथ रुपए या डॉलर की वैल्यू लिखी होती है दैट इज ऑलवेज द नॉमिनल जीडीपी, और वो जीडीपी जो हमेशा परसेंटेज चेंज में दिया जाता है दैट इज द रियल जीडीपी. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द पाकिस्तान 2018 से लेकर 2019 तक जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है दैट वाज इक्वल टू 4.7%. दैट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, नॉट द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट. सो द इम्पोर्टेंस किसकी होती है? इम्पोर्टेंस इसकी होती है जो कि हमारा रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट है. एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करवाई है कंसिडरिंग ओनली वन गुड, लेकिन पाकिस्तान में एट अ टाइम लाखों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. सो ये काम सारी उन चीज़ों के साथ हम पूरे अपने शीट्स के साथ यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास ये सारी के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं. सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन द नॉमिनल जीडीपी, price index, real GDP and the percentage change in the real GDP. So इस सिलसिले में मैं आपके लिए एक CPP रखूंगी. You are going to use the same formulas and you have to calculate the results like that. So these are some shortcomings or the limitations of the GDP. GDP को calculate करने के लिए दो तरीके डिवाइस किए गए हैं. One is the income approach and another one is the expenditure approach. But these approaches have some limitations. Limitations means इसकी calculations के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, इसलिए जीडीपी एक्चुअल आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता अकॉर्डिंग टू दीज considerations. First one is the non-market activities. Non-market activities are those activities which are not going to happen to the market.
ऑल द मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके बदले में पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज होती हैं वो मार्केट में नहीं होती, वो घर पे होती हैं. नाउ हाउ इट इज measured? GDP doesn't measure some very useful output because it is unpaid. Why? Homemaker services, parental child care, volunteer services and home improvement projects. यानी कि सपोज एक डॉक्टर जब अपने क्लिनिक में बैठेगा, वहां पर जब वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बदले में उसको रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द फी. लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने घर में अपने बच्चे के लिए या अपने घर वालों के लिए कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है तो ओ सर्विसेज तो वहां पे भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बदले में वहां पे उसको फी नहीं मिलती है. सो दैट इज टर्म्ड एज द नॉन मार्केट एक्टिविटी. सेम इज लाइक दैट ऑफ अ टीचर. अगर एक टीचर किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में पढ़ाता है तो वहां पे बदले में उसको सैलरी मिलती है, लेकिन अगर वही टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो बदले में उसको सैलरी नहीं मिलती है. दैट रिप्रेजेंट्स द अनपेड एक्टिविटीज एंड दीज आर द नॉन मार्केट एक्टिविटीज. GDP सारी की सारी मार्केट एक्टिविटीज को कवर करता है, ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज को कवर नहीं करता. नंबर 2 इज लेयर. Layer means that GDP doesn't measure the improved living condition as a result of the more layer. GDP is actually measuring the quantity or the level of the production. ठीक. अब वो जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि आपके मुल्क में कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं और उनकी मार्केट वैल्यू की बेस के ऊपर आपका टोटल पैसा कितना, आपके मुल्क ने इनकम कितनी जनरेट की है. लेकिन ये लेयर को क्वांटिफाई नहीं करता. लेयर मीन्स कि आपके पास अपनी जात के लिए कितना वक्त है, आपके पास कितना फारिग टाइम है. हम अपने जो हमारे पास जो एक्चुअली 24 आवर्स आते हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट 24 आवर्स इनटू 2. हम उसको 2 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा वर्क और एक होता है हमारा लेयर. वर्क मीन्स कि जब हम वैसा काम करते हैं जिसके बदले में हमें इनकम जनरेट होती है और उसके बदले में बाकी सारा उसके बजाय जितना बाकी हमारे पास वक्त बचता है, दैट इज द लेयर. जितना ज्यादा लेयर का टाइम हमारे पास होगा उतनी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी होगी, और जितना कम लेयर का टाइम हमारे पास होगा उतनी कम हमारे पास हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी. अब ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यहाँ हमारे पास जो इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस हैं, ये हमारे एक्चुअली हमारी अपनी ग्रोथ को, हमारी बेटरमेंट को शो करती है, विच इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेकिन GDP इस चीज को मेजर नहीं करता. नंबर 3 इज दैट इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी. Improved product quality, GDP doesn't measure the improvement in the product quality. अब GDP is only concerned with the quantity of the goods, not the quality of the goods. So जब एक नई चीज, सपोज एक नया मोबाइल, सपोज सबसे पहले जब मोबाइल फोन आया था वो नोकिया का, तो वो एक क्वांटिटी थी, एंड आफ्टर दैट जितनी कीमत का वो था उतनी कीमत में उसे 6-8 साल बाद उसी कीमत के अंदर, बल्कि उससे कम कीमत में नोकिया के बहुत अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन्स आ गए थे. GDP इज ओनली कंसर्न विद द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी बनी और उसकी कीमत क्या है. अब अगर मास प्रोडक्शन की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से या इनोवेशन की वजह से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में जितनी इंप्रूवमेंट होगी, GDP ने उसको कंसिडर नहीं करना. द अंडरग्राउंड इलीगल इकोनॉमी. अंडरग्राउंड इकोनॉमी हमारी वो होती है, दैट इज द अनरिपोर्टेड इकोनॉमी. अनरिपोर्टेड इकोनॉमी जिसके बारे में हमारे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते. अब हमारी जो अंडरग्राउंड या ग्रे इकोनॉमी, इसको ग्रे इकोनॉमी भी कहते हैं, 2 तरह की होती है. या तो वो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, लाइक स्मगलिंग हो गई, आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, या कुछ एमिनेशन की हो गई, या ये लीगल एक्टिविटीज भी होती हैं लेकिन ये अनरिपोर्टेड होती हैं. जैसे आप अपने टैक्स को अवेट करते हैं, टैक्स एवेशन करते हैं, अपने नाम पे आपकी अपनी जायदाद है, आप उसको अपने नाम पे नहीं रखते कि जी मुझे इसकी बेस के ऊपर टैक्स देना पड़ता है. सो इसकी बेस के ऊपर जितनी भी इकोनॉमी होती है, जो लीगल या इलीगल होती है, लेकिन वो अनरिपोर्टेड होती है, आपके पास उसके लिए रेफरेंस में डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होती हैं, उसको कहते हैं अंडरग्राउंड इकोनॉमी. सो इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट काउंटेड इन द GDP, एंड उसको हमें एस्टिमेट करना है. एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 8% ऑफ द US GDP, एंड पाकिस्तान के केस में आई डोंट नो कि उसकी वैल्यू क्या है. एंड द लीगल एक्टिविटीज मे आल्सो बी द पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड इकोनॉमी, यूजुअली इन द एफर्ट ऑफ द अवॉइड टैक्स एवेशन. आप टैक्स अवॉइड करने के लिए ये काम करते हैं. सो GDP आपके अंडरग्राउंड इकोनॉमी को मेजर नहीं करता. सेम इज द केस ऑफ द करप्शन, एंड सेम इज द केस ऑफ द रिश्वत, जो कहते हैं कि पाकिस्तान में रोज 8 करोड़ या 8 अरब रुपए की
जो भी एक फैक्ट एंड फिगर्स पोस्ट दिया जाता है कि जी इतनी रोज करप्शन होती है कि जी लोग रिश्वत दे के अपना काम करवाते हैं. दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड इकोनॉमी, और अंडरग्राउंड इकोनॉमी आपके जीडीपी के अंदर नहीं होती, जबकि ये आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है. क्योंकि जब आप करप्शन करते हैं या रिश्वत देते हैं तो वो आमदनी किसी ना किसी की इनकम बनती है, और वो जब इनकम बनेगी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सपेंडिचर. सो दैट इज नॉट गोइंग टू गाइड इनटू दिस. दीज आर एक्चुअली द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द जीडीपी, क्योंकि जीडीपी ये सारी चीजें भैया नहीं करता. अब जीडीपी का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द जीडीपी. पॉल्यूशन क्या होती है? व्हेनेवर वी हैव गॉट अ मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ द, हाँ हमारे पास ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है, या गाड़ियों को चलाने के लिए सड़कें बनानी पड़ती हैं जिसके लिए हम दरख्त काटते हैं. सो जितना भी इफेक्ट आता है पोल्यूशन पे बढ़ती है या आपका एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है, वो हम उसको जीडीपी में नहीं डालते हैं. दिस रिप्रेजेंट्स द ऑयल स्पिल्स, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द लॉस ऑफ अ क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू. ऑयल स्पिल्स एक्चुअली क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ द ये जो पेट्रोल है हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ द हमारे शिप्स के थ्रू आता है, और अगर शिप का कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो जो ऑयल है वो दैट इज गोइंग टू स्पिल, एंड बिकॉज ऑफ द डेंसिटी इज लेस, ये पानी के अंदर सबमर्ज नहीं होता. इट फ्लोट्स ओवर द water, and it as floats over the water, and it keeps a layer over the water, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो ऑब्जर्प्शन है इन केस ऑफ द वाटर वो रुक जाती है, और ऑल द हैबिटेट जो कि उस लेयर के नीचे होती है, जो आपकी मरीन लाइफ है, वो सारी की सारी तबाह हो जाती है. सो आपकी ऑयल की कीमत को तो डाला जाता है इन द जीडीपी, लेकिन उस ऑयल की वजह से जितना नुकसान आपकी मेरीन लाइफ को हुआ है उसका जीडीपी में नहीं डाला जाता. इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कैंसर, इट इज़ लाइक दिस कि जी आपकी फैक्ट्री की वजह से, जो आपकी फैक्ट्री है, आप अपना करीबी पानी पोल्यूट कर रहे हैं, या आपके पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और वो आपके स्किन कैंसर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को कॉज करती हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, इफ यू हैव टू बिल्ड अप अ न्यू हाउसिंग सोसाइटी और न्यू इंडस्ट्रियल जोन, तो आप अपने दरख्तों को काटते हैं, अपने जंगलों को काटते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जंगली हयात है जिसने रहना है उसके लिए रहने की जगह कम हो जाती है, एंड इट इज गोइंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ द क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू. लॉट्स ऑफ इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने शहर को देख नहीं सकते, तो दैट्स ऑल्सो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ. एंड जीडीपी डज इंक्लूड द पेमेंट्स मेड अप ऑफ क्लीनिंग ऑफ द ऑयल स्पिल्स. जो ऑयल स्पिल्स के लिए क्लीन करने के लिए पैसे लगते हैं उसको शामिल करते हैं, लेकिन जो साथ ही साथ जो आपके कैंसर के विक्टिम्स हैं उनकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए जो पैसे हैं वो होंगे, लेकिन जो आपकी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन हुई है वो सारे के सारी डिस्ट्रक्शन और वो डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड इनटू द calculation of the GDP. And the composition and the distribution of the output, GDP makes no value adjustment for the change in the composition of the distribution. यानी कि ये सिर्फ ये बताता है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी कमाई हुई है, यानी कि आपके मुल्क ने कितनी इनकम जनरेट किया है, बट इट डजंट मीन्स कि जी वो जो इनकम जनरेट हुई है वो आपकी इकोनॉमी में आपके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स में किस रेफरेंस से डिस्ट्रीब्यूट हुई है. GDP is least concerned about that. Nominal GDP simply adds a dollar value of what is being produced, जो भी प्रोड्यूस हुई है, and it is not going to make any difference whether the product is a semi-automatic rifle और a jar of the baby food के क्या चीज प्रोड्यूस हुई है. GDP is least only concerned with the level of the output. And the per capita GDP may gives a hint to the relative standard of the living of the country, जो कि हम पढ़ेंगे in case of the economic growth, but the GDP figure does not provide information how the income is being distributed. यानी कि पाकिस्तान की आमदनी ये तो बता देगी कि 4.7% तक बढ़ी है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि मुख्तलिफ लोगों को, गरीबों को उसमें से कितना पैसा गया और अमीरों को उसमें से कितना पैसा
ये है. And last is that non-economic source of the well-being. Non-economic source of the well-being like courtesy, crime reductions are not covered in the GDP. It means the quality of life को improve करने के लिए जो layer होती है, आपका pollution free economy होती है, या courtesy होती है, या लोगों की ethics होते हैं, manners होते हैं, वो सारी की सारी आपकी quality of life को improve करते हैं. GDP का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ monetary value से है, या आपके non-monetary indicators को quantify नहीं करता है. And these are all concerned as the limitations of the GDP. So here is the end of the chapter, and after that we are going to discuss the new topics regarding that of the business cycle, inflation and unemployment.